बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं और ये रेसिपी का नाम है कोयला कढ़ाई। तो ये बहुत से रेस्टोरेंट में मिलती है और लोग बहुत शौक़ से मज़े से खाते हैं। तो जिसके लिए मैंने 1 किलो जो है वो मटन लिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। तो ये 4 खाने के चम्मच जो है वो लहसुन अदरक है, यानी कि 2 खाने के चम्मच लहसुन है और 2 खाने के चम्मच अदरक है। इसको मैं मिक्स करके मैंने पीस लिया है और आधा जो है वो इसमें जाएगा, आधा हम जब मसाला बनाएंगे उसमें जाएगा। यानी कि 2 टेबल स्पून मैं इसको पकने के लिए रखूँगी और 2 टेबल स्पून मैं इसको छोड़ दूँगी और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले हमने पानी लेना है, तकरीबन 3 गिलास ले लें। ये गोश्त को धो लीजिएगा अच्छी तरह। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें लहसुन अदरक शामिल किया और 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक शामिल करके इसको गलाने के लिए रख रहे हैं। ये गोश्त जब गल जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको मिलती है। मैंने 4 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। टमाटर मैंने आधा किलो लिए हैं, इसका मैंने छिलका उतार लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने जो है ना वो कुटी हुई मिर्चें ली हैं, ये मैंने घर में कुटी है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और वही जो मैंने आपको बताया था ना, 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक लिया था और आधा जो है वो मैंने उसमें गोश्त गलने में डाल दिया था और आधा जो है मैंने छोड़ दिया था। इसमें हम अब शामिल करेंगे पकाते हुए। 1 कप हम तेल शामिल करेंगे। हरी मिर्चें मैंने काफ़ी सारी ली हैं, जिसमें से 8-10 जो है वो कढ़ाई में पकते हुए जाएंगी साबुत और बाकी का हम पेस्ट बनाकर वो भी शामिल करेंगे। 1 अदद हमें कोयला चाहिए, इसको भी हम गर्म करेंगे। ये आखिर की चीज़ है। अदरक जो है और धनिया जो है ये गार्निशिंग में जाएंगे और ये मसाला जो है, अच्छा ये मैं बता दूं आपको कि ये हम अभी भूनेंगे। 2 बड़ी इलायची हैं, 4 लौंग हैं, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 2 जो है वो तेज़पात हैं। अब क्या करेंगे, इनको पहले भूनेंगे फिर इनको पीसेंगे। ये मसाला इसमें शामिल होगा जो कोयला कढ़ाई में, तो इसका टेस्ट जो है, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। फिर चलते हैं। गोश्त जो है वो गल चुका है और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने बिल्कुल ही पानी नहीं ड्राई करना। यही पानी हम जब कढ़ाई पकाएंगे तो उसमें तकरीबन 1 कप हमने इसकी यखनी भी शामिल करनी है, इसी का ही टेस्ट है। तो मैंने फ्राइंग पैन रखा है, उसमें हम मसाला जो है वो पीसने के लिए डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसको करना है, इतना ज़्यादा भूनना नहीं है वरना जल जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जैसे खुशबू आने लगे हमने इसको, बस पत्ता भी गर्म हो गया है, पता है फ्राई करने से टेस्ट अच्छा आता है। और ये देखें, हमने फ्राइंग पैन में फ़ौरन नहीं रखना। फ्राइंग पैन में रख देती ना ये मसाला तो जितनी देर फ्राइंग पैन गर्म रहता उतनी देर ये जलता रहता। इसको मुझे निकालना पड़ेगा। ये देखें, इसको मैंने निकाल दिया। तो अब ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है, फिर हम इसको पीसेंगे। कढ़ाई में हम 1 कप शामिल करेंगे ऑयल। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि कोशिश कीजिएगा लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, लोहे की कढ़ाई में टेस्ट अच्छा आता है। बिस्मिल्लाह। और क्योंकि वो उनके भी पास बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, वो भी लोहे की लेते हैं, नॉन स्टिक नहीं लीजिएगा। इसको फ्राई करते हैं प्याज को। और मैं मसाला भी पीस के आती हूँ, ये वाला जो आपको मैंने बताया ये वाला। और टमाटर का भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ टमाटर के, और हरी मिर्चें भी पीस लेती हूँ। ये देखिए, जैसे ही प्याज जो है ना लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमने जलाना नहीं है, अगर जल गया तो बाकी की चीज़ें हम भूनते हुए ज़्यादा फिर जलना शुरू हो जाएगा। अब हमने टमाटर को काट लिया। इसमें टमाटर, लहसुन अदरक और 2 टेबल स्पून जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये भूनना है। अच्छा ये थोड़ा सा टमाटर जो है वो पिस गए हैं, तो हम इसमें अब बिस्मिल्लाह हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, इसमें तेज़ नमक भी अच्छा नहीं लगेगा। कुटी हुई मिर्चें। तो मसाला हमने भुना था और हमने पीस कर लेकर आ गए हैं ये भी। और कोयला आपको नज़र आ रहा है, कोयला मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, नज़र आ रहा है उसको? हाँ, इसको भूनते हैं, पकाते हैं। हरी मिर्चें शामिल की। ये अब मैंने पता क्या करना है, ये जो गोश्त आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें तकरीबन 1 कप पानी है यखनी इसकी, तो ये इसके साथ ही ये जाएगा। बिस्मिल्लाह।
अच्छा, ये रेसिपी ज़रूरी नहीं कि आप अभी बनाए, ट्राई करें, ये बनाने वाले बना लेंगे, हाफ कर लीजिएगा, लेकिन बकरा ईद पे बड़ी काम आएगी आपकी ये रेसिपी। अभी ये फुल फ्लेम पर हमने तकरीबन उस वक्त तक करना है जब तक थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए, बहुत नरम नरम ग्रेवी, मतलब ज़्यादा शोरबा नहीं होना चाहिए। इस तरह फुल फ्लेम है ये, ठीक है। देखिए हो गई है, और हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए। ये ऑयल है और मसाला है, ये ग्रेवी नहीं समझिएगा। अच्छा, इसमें इसी में तो टेस्ट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक ये चूल्हा बंद कर दें, इसको साइड पे रखते हैं, थोड़ी सी जगह इसकी दरमियान में करके, कुछ भी रख लें आप, प्याज का टुकड़ा रख लें या वो रख लें रोटी का टुकड़ा रख लें, मैंने कोली ली है। और ये भी चूल्हा बंद कर दें। अपने हाथ में आपने ये ढक्कन रखना है। ढक्कन इसलिए रखना है कि आपने जैसे ही आपने इस पर ऑयल के चंद ड्रॉप्स डालने हैं ना कोयले पर, तो आपने फ़ौरन ढक्कन देना है, ठीक है। इसमें ये देखिए, बल्कि मेरे ख्याल में निकलने नहीं पाना चाहिए, ऊपर मैंने ढक दिया ताकि धुआं ना निकले। तो इसको धुआं जब आ जाएगा ना तकरीबन 5 मिनट के बाद में फिर आपको मिलती हूँ। ये देखिए हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है वो निकाल के एक साइड पे रखते हैं। अब इस टाइम पे हमने धनिया और अदरक का गार्निशिंग करके ये आ जाएं आलिया के रेस्टोरेंट में और खा लें। बहुत ज़बरदस्त, यकीन करें। एक टेस्ट किया था मैंने थोड़ा सा, बहुत मज़े किए माशाल्लाह। ठीक है, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जो है वो टच आएगा, घर पे बनाया है, ज़रूर ट्राई करें। उनमें पंजाबी दस लगी हैं। बकरे का गोश्त मैं लिया सी 1 किलो लिया सी, तो वो छोटे छोटे बोटियां करवा लेनिया ने, तो मैं दस्ती ली सी। दस्ती ज़रा जल्दी गल जाती है, तुम भी चाहो तो रान भी ले सकते हो, तो मिक्स बोटियां भी ले सकते हो। तो उन्होंने की करना, उन्होंने ना लसन अदरक पा के नमक पा के गलना धर देना। अच्छा, रेस्टोरेंट वाले भी गला के रख देने ताकि वो जो 20 मिनट का उन्होंने टाइम होंगे, क्योंकि साडी ट्रेनिंग भी शामिल होंगे कि 20 मिनट के अंदर अंदर जोड़ा होंगे ना खाने वाला, जिन्हें ऑर्डर दिता होंगे उन्होंने बस 15 या 20 मिनट तो ज़्यादा टाइम नहीं देईदा। तो यह वे कि 20 मिनट बन जाती है। प्याज भी उन्होंने फ्राई किया पिया होंगे साइड पर, और कोशिश करा करो बाजार का फ्राई प्याज ना लिया करो, वो कॉर्नफ्लोर होंगे ना, तो वो सही नहीं होता, वो चीज़ ना होर लेसदार कर देंगे। तो घर का प्याज फ्राई कराया करो, मैं तो तुहाडे सामने किया। अच्छा, टमाटर मैं 1/2 किलो ले, जो गोश्त गल गया, थोड़ा सा यखनी रह गई सी ना 1 कप सारी, वो लाजमी होनी चाहिए, बिल्कुल सुखाना नहीं है। तो वही तो थोड़ी बहुत यखनी में रली दी, तो भी तो टेस्ट आएगा। अच्छा, प्याज फ्राई किया 1 कप तेल के विच, फिर मैं टमाटर पा के जो पिसी दी मिर्चां हरियां पा लिया सन, तो उस तो बाद मैं ना लसन अदरक पा के भुन्निया जो बिल्कुल ही थोड़ा सारा ठहर गया ना मसाला, तो फिर उस बाद मैं कुटी दी मिर्चां खुद घर च कुटियां सन, हल्दी नमक पा के, तो जो मैं मसाला तुहानूं मैं भुन्निया होया दस्सिया ना कि सुक्का धनिया जीरा तो लौंग तो वड्डी इलायची पा के उन्होंने जो मैं तवे ते भुन्निया सी या फ्राइंग पैन च भुन लो, उन्होंने पीसिया, तो वह भी जो टेस्ट आया माशाल्लाह, तो वह भी मिक्स किया। उस तो बाद सारे चीज़ां मिक्स करके तो पकाया वे, तो गोश्त जो पकया सी उन्होंने मिक्स किया। कोयला मैं इत्थे रखिया सी गर्म करने वास्ते, कोयला मैं रखिया, तो वो 2-3 कतरे जोड़े ने मैं तेल के पाए ने, तो ढक्कन देता है कि माशाल्लाह उतों की गार्निशिंग की हरी प्याज दी धनिया की, तो हरे धनिया के अदरक की, कि यकीन करो खुशबू आ रही है। तो उस बाद मुनी मतलब थोड़ी देर पहले कह रही थी, हूँ तो खुद बोलती नहीं है, तो हंसदी पई है, कहती है आलिया तो रेस्टोरेंट वगैरह का बिल्कुल माहौल बनाता है, बड़ा जबरदस्त टेस्ट आया माशाल्लाह, तुसी ट्राई करो, तो लाजमी तुसी ट्राई करके मैंने कहोगे कि वाह की चीज़ रेसिपी दी है। तो रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है, मैं बार बार एवं नहीं कह रही, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन तुसी बनाओगे तो तुसी खुद कहोगे वाकई खाधी दी है। तो मैंने जरूर अपनी दुआ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।